अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो तलाक़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि तलाक़ के असरात जो होते हैं वो उसके बाद ज़िंदगी कैसे गुजरती है। अब आप देखें, जो तलाक़ है ना, लोग पूछते हैं जी तलाक़ दे देनी चाहिए, तलाक़ जो है वो हलाल है, क्या है जी, जायज़ है। तलाक़ जो है वो हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको लास्ट ऑप्शन रखा है, पहली ऑप्शन नहीं रखा। हम इसको पहली ऑप्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, हम इसको पहली ऑप्शन के तौर पर देख लेते हैं। अब कोई भी मियाँ जी बीवी के थोड़े से भी मामलात ख़राब हो, इख्तलाफ हो ना, बीवी के कहते हैं जी आप तो मुझे फारिग कर दें, आप तो मुझे तलाक दे दें, आप तो मुझे छोड़ दें। और जब शोहर जो होता है वो भी इस तरह कभी गुस्से में हो, मैं तो तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तो तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तो तुम्हें फारिग कर दूंगा, यानी कि इसको हम पहली ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है मेरे भाइयों, ये हलाल ज़रूर है, ये जायज़ ज़रूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने भी इसको लास्ट ऑप्शन रखा। अब आप देखें, अल्लाह ताला ने जो इसका हुक्म दिया कि पहले पहली तलाक दो, फिर कुछ अरसे बाद दूसरी तलाक दो, बीवी को अपने पास घर में रखो ताकि तुम्हारे दिल आपस में नरम पड़ जाए। हो सकता है कि तुम्हारी लड़ाई ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि तुम्हारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं, हो सकता है कि तुम्हें एक दूसरे से फिर प्यार हो जाए, हो सकता है कि एक दूसरे की कोई अदा तुम्हें फिर पसंद आ जाए, कोई मुस्बत रवैया हो जाए। फिर तीसरी की ऑप्शन आई कि फिर तीसरी तलाक दो, फिर रिश्ता ख़त्म करो। यानी कि अल्लाह ताला भी चाहता है कि ये रिश्ता जो है ख़त्म ना हो, पूरी कोशिश है, अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि पूरी कोशिश करो कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो। इसलिए ये ऑप्शंस रख दी कि ये रिश्ता जो है, आखिरी ऑप्शन तलाक रख दी, आखिरी ऑप्शन तलाक रख दी, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सकी कि ये रिश्ता जो है वो कायम रहे। अल्लाह अकबर। हमने ये समझ लिया कि ये पहली ऑप्शन है। मेरे भाइयों, ये पहली ऑप्शन नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन है। हम इसको पहली ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हो गए। सिर्फ इस बात को समझ लें, इंशाल्लाह आपका जो काफ़ी रिश्ते हैं इस बात से बच जाएंगे। आप आखिरी हद तक कोशिश करें कि रिश्ता ख़राब ना हो, तलाक तक नौबत ना जाए, क्योंकि इसके जो असरात आने वाली औलाद पर पड़ने हैं ना, वो बड़े ख़तरनाक हैं, बड़े खौफनाक हैं। अब आप अपने मामलात को कमरे में हैंडल नहीं कर सके, कमरे से पहले तो कोशिश है कि 100 इख्तलाफात में आप कमरे में उसको हल करें। बाहर बात चली गई तो समझे आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ गया। अब बात तलाक तक चली गई है, बड़ी महफिल तक चली गई है, तो कोशिश यही करें कि आपके मामलात हल हो जाएं, सुलह सफाई हो जाए और तलाक तक नौबत ना जाए। लेकिन फिर भी जब तलाक हो जाती है, उसके बाद जो आने वाले असरात हैं, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। फिर भी अगर तलाक हो जाती है ना, तो आप ये देखें, जो शोहर है तलाक के बाद वो अपनी शादी कर लेता है और बीवी जो है वो अपनी शादी कर लेती है। इसको नई बीवी मिल गई, इसको नया शोहर मिल गया, उस औलाद के बेचारे का क्या कसूर। अब यहाँ वो बाप रख ले तो आने वाली जो नई माँ है वो उसको उस तरह ट्रीट नहीं कर सकती जिस तरह सकी माँ करती है। और अगर माँ रख ले तो वो जो आने वाला शौहर है वो बीवी की तवज्जो चाहता है अपनी बीवी की, कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम ना दे, मुझे ज़्यादा दे। इस तरह के मामला शुरू हो जाते हैं। और फिर उनकी जो नई औलाद होती है वो पुराने बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं होती। फिर उनकी जो मामलात हैं इख्तलाफात में पड़ जाते हैं, फिर उनके दरमियान शिकवे शिकायतें शुरू हो जाती हैं, फिर इनमें लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं। ज़्यादातर तो यही होता है मेरे भाइयों, जिनका नहीं होता मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। फिर क्या होता है, ऐसी औलाद वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है, वो ममता के प्यार से भी दूर हो जाती है, वो बाप की शफकत से भी दूर हो जाती है। ऐसी औलाद एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है। और कई दफ़ा तो ऐसा भी देखने में आया, ना बाप अपने बच्चों को रखता है, ना माँ अपने बच्चों को रखती है, और वो बेचारी दादी पाल रही होती है, नानी पाल रही होती है, कोई चाचा पाल रहा होता है, कोई ताया पाल रहा होता है, कोई मामा पाल रहा होता है, कोई भाई पाल रहा होता है, कोई भाभी पाल रही होती है। वो औलाद बेचारी रुल जाती है, उसका कोई मंजिल ही नहीं नजर आती। अल्लाह अकबर। बच्चे तो पल ही जाते हैं, उनको भूखा तो अल्लाह तब भी नहीं सोने देता, अल्लाह उनकी बाजू को भी पकड़ लेता है, वो बड़े होकर परवरिश चढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो सकते हैं। कभी आपने सोचा आपका एक फैसला आपके बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। अब एक भाई ने मुझे कहा कि मामला यहाँ तक पहुँच जाए कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, मियाँ बीवी, बीवी शौहर की शक्ल ही नहीं देखना चाहती, हम तलाक देना चाहते हैं, बच्चे भी हो चुके हैं। तो मेरे भाई जाहिर है फिर तलाक तो देनी पड़ेगी। और अगर शौहर तलाक नहीं दे रहा तो बीवी खुला लेगी, औरत खुला लेगी, जाहिर है।
तो आप देखें जब ये मामला तो आपने सोच लिए करने हैं, लेकिन एक दफ़ा ये सोच लें कि आपके आने वाली औलाद किस तरफ जा सकती है। अब कई शोर कहते हैं जी मैं बाद में ख़र्चा भी भेजूंगा, मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा। जो मर्ज़ी कर लें आप, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन वो औलाद वैसी नहीं रहती। आप अदालतों में देखते होंगे जब बाप और माँ अलग होते हैं, बच्चे किसी के साथ जाने लगे तो वो चीखें मार रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, उनको ज़बरदस्ती अलग किया जा रहा होता है। पहले तो माँ बाप इकट्ठे थे, उन्होंने उनको इकट्ठे देखा था। आज जब जुदाई पड़ती है वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता, वो चीखें मार रहा होता है अदालतों के अंदर, लेकिन उसकी चीखों की सुनवाई कोई नहीं करता। कोई बच्चों की चीखों की सुनवाई नहीं करता। बेदर्दी से जुदा कर दिया जाता है। कभी माँ से जुदाई हो जाती है, कभी बाप से जुदाई हो जाती है। बच्चों बेचारों का क्या कसूर। आपकी लड़ाई का जो नतीजा है वो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं उनके ऊपर पड़ता है, जो असर है उनके ऊपर पड़ता है। आप तो नई शादी कर लेंगे, वो नई शादी कर लेगी, बच्चों का क्या कसूर होगा। उनकी पढ़ाई भी ख़राब हो जाएगी, उनके ऊपर वो तवज्जो भी नहीं दी जाएगी। वो माँ की ममता से भी दूर हो गए, वो बाप की शफ़क़त से भी दूर हो गए। उनको सच्चा प्यार ना माँ का मिला, उनको सच्चा प्यार ना बाप का मिला। वो कहाँ के रह गए, वो कहाँ के रह गए। वो सारी ज़िंदगी दूसरे के माँ को जब देखते हैं, वो जब सारी ज़िंदगी दूसरे के बाप को देखते हैं, जब वो अपने इर्द गिर्द वाले बच्चों के माँ बाप को देखते हैं तो वो कितने दुखी होते होंगे। कभी आपने सोचा, कभी आपने सोचा कि वो माँ जब अपने बच्चे को किसी को प्यार कर रही होगी, वो सोचता होगा कि मेरी माँ तो मेरे पास है ही नहीं। और अगर बाप अपने बच्चे को प्यार कर रहा होगा, वो बैठ के दूर से देख रहा होगा, कभी आपने सोचा कि वो कह रहा होगा मेरा बाप तो दुनिया में है लेकिन फिर भी मैं उससे नहीं मिल सकता। कभी आपने सोचा कि उसका एक एक लम्हा वो हार जाता होगा, वो हर खुशी में आपको याद करता होगा, वो हर खुशी में माँ को याद करता होगा, वो हर खुशी में बाप को याद करता होगा, वो हर जीत में आपको याद करता होगा। लेकिन आपने सोचा वो जीत के भी हार गया। आपने कभी सोचा कि वो हर कामयाबी में भी आपको याद करता होगा अपनी माँ बाप को, लेकिन आपने ये सोचा कि उसकी हर कामयाबी शिकस्त में बदल जाती होगी जब ये सोचता होगा कि मेरे पास माँ भी नहीं, मेरे पास बाप भी नहीं। आपने कभी सोचा कि उसको कभी कुछ सुकून मिलता होगा तो वो अपने माँ बाप को याद करता होगा कि इस वक्त मेरे माँ बाप भी इस सुकून में मेरे साथ होते हैं। उसका सुकून बेसुकूनी में बदल जाता होगा ये बात सुन के। कभी आपने ये सोचा जब उसको कोई चैन मिलता होगा, अपने माँ बाप को याद करता होगा, उसके जो चैन है वो बेचैनी में बदल जाती होगी, इस वजह से कि वो सोचता होगा कि मेरे माँ बाप तो मेरे साथ है ही नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, वो जीत के भी हार जाता होगा, वो जीत के भी हार जाता होगा, वो जीत के भी हार जाता होगा, क्योंकि जीत की खुशी तो रही नहीं, उसको तो जीत की खुशी रही नहीं। तो मेरे भाइयों, जब आप तलाक देने लगते हो ना, तो सोच लिया करो कि इन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। जितना मर्ज़ी आप उनको माल दें, बाद में उनकी जितनी मर्ज़ी तरबियत कर लें, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ा लें, लेकिन सच्चा प्यार उनको नहीं मिलता, ज़्यादातर को नहीं मिलता। जिनको मिलता उनकी मैं बात नहीं कर रहा। तो मेरे भाइयों, तलाक जायज़ ज़रूर है, हलाल ज़रूर है, लेकिन लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है। इसको पहली ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल ना करें। कोशिश यही करें, मैं अपनी वीडियो के आखिर में ये पैगाम देना चाहता हूँ, कोशिश यही करें मेरे भाइयों कि तलाक की नौबत ना आए, तलाक की नौबत ना आए। आज अगर आपके इख्तलाफ पड़े, मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो इन इख्तलाफात को ख़त्म कर दें। इनका जो फ्यूचर है, इसका जो मुस्तकबिल है, वो अच्छा नहीं है मेरे भाइयों, अच्छा नहीं है। बच्चों के मामला बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा दरख्वास्त यही है कि तलाक जो है इसको लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करें। पहले कोशिश यही करें कि यह रिश्ता ना टूटे, यह रिश्ता जुड़ा रहे, यह रिश्ता जुड़ा रहे, यही कोशिश करें। यही मेरा वीडियो पे पैगाम है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए, और सबके घरों को अल्लाह ताला आबाद रखे, और वालिदैन को अपने बच्चों के सर पर सलामत रखे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।